वेलकम यू ऑल इन ट्रेंचवाला एंड आज हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री। हम इससे शुरू करेंगे इस टॉपिक से, हिस्ट्री से, एंड विल मूव टू अदर टॉपिक्स एज वेल। तो आज बेसिक एक आपको लेक्चर मिल रहा है, कल से लेक्चर और थोड़ा लेंथी होगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम बात करें कश्मीर की हिस्ट्री की, तो आपको शुरू करने से पहले आपको कुछ प्री रिक्वेस्टिक्स हैं, और वो प्री रिक्वेस्टिक्स क्या है? वो है आपके कि आपको सोर्सेज पता होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की जीके के। तो अगर बात करें नीलमत पुराण की, तो नीलमत पुराण का जो सोर्स है दैट इज़ अननोन। आज तक उसका एग्जैक्टली पता नहीं है कि किसने लिखा है, बट कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। उसके बाद आता है आपका राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी लिखा है पंडित कलन ने, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उन्होंने जय सीमा के टाइम पे इसको कंप्लीट किया था। ठीक है। उसके बाद वैसे ही तारीख़ कश्मीर और वाक़त कश्मीर, दोनों जो कश्मीर जिन एंड में आ रहा है वो है आपके पास, और एक आपके पास मुख्तासर तारीख़ कश्मीर। तो अगर बात करें तारीख़ कश्मीर की, तो ये लिखा है मलिक हैदर ने, और अगर हम बात करें वाक़त कश्मीर की, तो ये लिखा है ख्वाजा मोहम्मद ने। वैसे ही तारीख़ हसन जो है, जैसे आपका नाम में हसन है, तो यहाँ पे भी आपका पीर हसन शाह आएगा। मुख्तसर तारीख़ कश्मीर जो है वो लिखा है बीरबल कचरू ने। वैसे ही आपका जाफरनामा जो है दैट इज़ रिटन बाय शरीफ उद्दीन याजदी। वैली ऑफ कश्मीर इज़ रिटन बाय सर वॉल्टर लॉरेंस, और एंड में आपका है लैंड ऑफ लामास दैट इज़ फ्रॉम अलेक्जेंडर कनिंगम। ये आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं कोई भी चीज़ पढ़ाऊँगा ना, आपने ना उसको डेप्थ में एक बार कंप्लीट करना है, और उसके बाद ना खुद से क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो अप्रोच आपको करनी है, उसके बाद हम आगे करेंगे। जो मैंने बुक यहाँ पे सोर्स यूज़ किया दैट इज़ आईना ए कश्मीर, मैंने उसी को मोस्टली यूज़ किया है यहाँ पे। एंड मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, आप चाहो तो सीधा उस डायरेक्ट बुक के बाय करके भी आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज़ योर नीलमत पुराण। सो नीलमत पुराण इज़ द अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट फॉर द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और ये जो बताता है चीज़ों के बारे में दैट इज़ अबाउट द प्री राजा तिरंगनी एरा। इसमें मोस्टली इसी चीज़ों के बारे में डिफाइंड है। और अकॉर्डिंग टू दिस बुक्स जो सबसे मेन चीज़ है इसमें वो है नागाज़। अब नागाज़ कौन थे? तो नागाज़ जो थे दैट वर कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट एंड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। जो कश्मीर वैली में सबसे पहले प्रोमिनेंटली कम्युनिटी थी दैट इज़ नागाज़, और ये वर्शिप करती, और ये सरपेंट कम्युनिटी थी, और ये वर्शिप करते थे स्नेक्स को। और माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू द नीलमत पुराण, जो नीलमत पुराण थी मतलब नीलमत पुराण में बताया था जो कश्मीर था वो एक तरह की एक लेक थी जिसको हम क्या बोलते थे, दैट लेक इज़ नोन एज सतीसर। और सतीसर में ना बताया जाता है कि एक डेमन रहता था जिसका नाम था जालोद बाबा। ये क्वेश्चन आस्क कर सकता है JKSSB इन अपकमिंग एग्ज़ाम, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन था और इसने किया क्या था। ये क्या करता था, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था और तंग करता था लोगों को दैट वर लिविंग अराउंड दैट टाइम इन द माउंटेन स्लोप्स। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद जो सफरिंग थी लोगों की, एक सेंट होते थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था ऋषि कश्यप। मैं लिख देता हूँ, हु इज़ नोन एज ऋषि कश्यप, ठीक है। तो ऋषि कश्यप मतलब वहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि उनको रेस्क्यू करना है लोगों को, तो उन्होंने आगे उसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स की और परफॉर्म किया उन्होंने जो भी प्रेयर्स थी और मतलब जो कुछ भी सेंट लोग परफॉर्म करते हैं, और उनको ब्लेसिंग मिली एंड ही वाज एबल टू कट द माउंटेन नियर वेयर बारामूला। इसलिए आपने बारामूला जॉर्ज के बारे में भी पढ़ा होगा जहाँ से वाटर ड्रेन होता है। सो इट इज़ सेड टू बी डन बाय दिस प्रोसेस। उसके बाद जो लेक थी उसको ड्रेन कर दिया गया और वो अपीयर कर रही थी एंड डेमन वॉज किल्ड, ठीक है। मतलब लेक आप उसके बाद दिखने शुरू, लेक ड्रेन हो गई और लैंड अपीयर होने शुरू हो गई, और जो डेमन था वो मर गया। तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने वैली का क्या नाम रख दिया, तो वैली का नाम रख दिया कश्यप मर, या फिर हम और बोलते हैं तो दैट इज़ कश्यप पूरा, ठीक है। इनफैक्ट जो वर्ड कश्मीर है वो भी इम्प्लाइज यही करता है कि क्या, लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, मतलब वो कि जो लैंड है वहाँ पे वो डेसिकेट की गई है वाटर से ही बनी है। और अगर लिटरल मीनिंग भी देखा जाए कश्मीर का,
तो कश्मीर 2 पार्ट्स में स्प्लिट है। द फर्स्ट वन इज़ का एंड द सेकंड वन इज़ शमीरा। सो जो का वर्ड होता है इसका मतलब होता है वाटर, एंड जो शमीरा होता है दैट मीन्स टू डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है वहाँ से उस चीज़ को खाली कर देना। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर होगी क्योंकि नीलमत पुराण इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट और इसके बारे में पूछा जाता है JKSSB के एग्ज़ाम्स में, तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज़ एनफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ राजा तिरंगिनी। सो अब हम देखते हैं राज तिरंगिनी के बारे में। तो राज तिरंगिनी जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है कश्मीर हिस्ट्री का, क्योंकि ये मतलब वो अर्लीस्ट है, उसमें चीज़ें लिखी है बट इसका एविडेंस भी है, और इसी के बारे में पूरे कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर के रूलर्स सब इसी के अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये लिखी किसने थी, तो ये लिखी थी पंडित कल्हण ने, पंडित कल्हण। ठीक है, और इन्हीं को रिगार्ड किया जाता है एज कश्मीर्स फर्स्ट हिस्टोरियन। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि राज तिरंगिनी किसने लिखी थी, तो राज तिरंगिनी लिखी थी पंडित कल्हण ने। एंड सेकंड इससे क्या बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। ठीक है, दूसरा इसमें जो बात की जाती है वो ये कि जो कल्हण थे उन्होंने राज तिरंगिनी कंप्लीट की थी ड्यूरिंग 1148 लिखा है कुछ सोर्सेज में, बट यहाँ पे 1149 लिखा है। 1149 से 50 AD के आसपास, और किसके टाइम पे ख़त्म की थी, तो उस टाइम पे एक रूलर होते थे दैट इज़ जय सिम्हा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो राज तिरंगिनी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। एक और पॉइंट आप लिख लो, राज तिरंगिनी का क्या मतलब होता है, इट इज़ रिवर्स ऑफ किंग। ठीक है, रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, और जो क्रॉनिकल्स हैं और रूलर्स हैं वैली के, वो सारा महाभारता रीन से लेके संग्राम देव के रीन तक सभी इसी में डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक, महाभारता पीरियड से जो कि आपकी एंशियंट में है, और आगे जाके संग्राम देव। ठीक है, सभी तक यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके अलावा जो राज तिरंगिनी थी उस जो ओरिजिनली लिखी गई है, ओरिजिनली वो लिखी गई है संस्कृत में। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। किसने तो ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, इम्पॉर्टेंट नेम है, पूछता है JKSSB, दैट इज़ मुल्ला अहमद। इन्होंने इसको कन्वर्ट किया था, मतलब चेंज किया था पर्शियन में, ठीक है, और किसके टाइम पे किया था, ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आब्दीन। इनको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और है, दैट इज़ ए स्टेन की फुल फॉर्म है ओरल स्टेन जो थे उन्होंने राज तिरंगिनी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, मतलब ट्रांसलेट किया था इन द ईयर ऑफ 1900। यहाँ पे 1900 लिखा है, आई थिंक यही होगा इसका, आप एक बार चेक भी कर लेना। सो यही सब चीज़ें थी जो आपको राज तिरंगिनी के बारे में याद रखनी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ तारीख़ कश्मीर। ठीक है, इसमें इसके अलावा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है राज तिरंगिनी में, जितना यहाँ पे लिखा जा रहा है आपको उतना पढ़ो, क्योंकि यार डेप्थ में तो आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि आपके पास कभी हिस्ट्री खत्म नहीं हो, बट आपको उतना ही पढ़ना है जितना JKSSB पूछे, और वहाँ पे स्मार्ट अप्रोच यूज़ करके आपको ना जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है उनको स्किप भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ तारीख़ कश्मीर। ठीक है, तारीख़ कश्मीर जो है ये ऑथर किसने की थी, तो ऑथर जो इनके है वो है तारीख़ कश्मीर के कौन, दैट इज़ योर मलिक हैदर। सबसे पहली चीज़ मैंने ऊपर भी बताया था आपको। ठीक है, मलिक हैदर। ठीक है, और ये कश्मीरी नोबल मैन है जो कोर्ट में थे किसके, सो ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह चक। ठीक है, आगे जाके हम डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे यूसुफ शाह चक के बारे में, तो इनके कोर्ट्स में थे, और ये नरेट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू 1617 AD अप टू 1617 AD, अर्लीस्ट टाइम से लेके ये कश्मीर की हिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास वाक़त कश्मीर। वाक़त कश्मीर जो थी वो लिखी गई थी ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल के द्वारा। ठीक है, और कब लिखी गई थी, तो अबाउट नियर 1748 AD, और ये इसमें बताया गया है अकाउंट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल ट्रेंड्स, और जो अचीवमेंट्स थी ऑफ कश्मीर अंडर द मुगल्स। तो इसमें मुगल्स के अंडर जो कश्मीर की चीज़ें हुई हैं उसके बारे में डिफ़ाइन किया गया। नेक्स्ट इसके अलावा जो आपको चीज़ इसमें याद रखनी है, दैट इज़ 2 इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ ट्रैवलर
जो विज़िट किए थे वहाँ पे। तो अगर बात की जाए तो फर्स्ट वन इज़ योर हीन सैंग, ठीक है, क्योंकि टी इसमें साइलेंट होता है। एंड द सेकेंड वन इज़ विच वन, सो इट इज़ वूकोंग, ठीक है। तो ये दो चाइनीज़ ट्रेवलर भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इतना ही था आपका सोर्सेज के ऊपर। अब इसके बाद जो बात होएगी दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, सो दैट इज़ रिलेटेड टू योर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। बात करेंगे हम सबसे पहले कौन सा पीरियड था, सबसे पहले था महाभारत पीरियड। सो महाभारत पीरियड को स्टार्ट करते हैं। सो राजतरंगिणी जो कि कलन ने लिखी थी, ठीक है, और कलन ने स्टार्ट की थी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत वॉर। उसने हिस्ट्री कब शुरू की थी, जब महाभारत की वॉर हुई थी, जस्ट बिफोर दैट, ठीक है। उसके पहले उन्होंने वहाँ से हिस्ट्री लिखना शुरू की थी कश्मीर की, और उनके अकॉर्डिंगली वहाँ के जो मतलब कश्मीर था, वहाँ का फर्स्ट जो प्रोमिनेंट रूलर था दैट इज़ गोनंदा वन। ब्लैक ही यूज़ कर लेता हूँ पेन, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो गोनंदा वन इज़ द फर्स्ट रूलर, ठीक है। और वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी, ही वॉज किल्ड इन अ बैटल अलॉन्ग विद हिज सन, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंटर है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वॉर, जो गोनंदा 2 थे वॉज रूलिंग द कश्मीर। और महाभारत से पहले गोनंदा 1 जब शुरू होने वाली थी, और महाभारत जब शुरू थी उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, दैट इज़ गोनंदा 2, ठीक है। वो कश्मीर को रूल कर रहे थे। और आफ्टर हिज डेथ कलन इन्फॉर्म करते हैं कि 35 किंग्स थे जिन्होंने रूल किया था वैली को, जो ट्रेस नहीं किए गए हैं। कितने किंग्स, 35 किंग्स, जिनको हमने ट्रेस नहीं, मतलब उस बुक में ट्रेस नहीं किया गया, जिन्होंने वैली को रूल किया था बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स थे वो किसी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गए थे, ठीक है। और जो ब्रीफ है रिकॉर्ड का प्रोवाइड करता है इन राजाओं के बारे में, तो वहाँ, और वो गिवन मतलब किसने दिया था, मॉडर्न स्कॉलर थे जिन्होंने इसका एक ब्रीफ दिया था रिकॉर्ड ऑफ दीज किंग्स। वो किसने लिखा था, तो वो स्कॉलर जो थे दैट इज़ नोन एज पीर ज़ादा हसन। और ये कहाँ से थे, सो ही बिलोंग टू पर्शियन रेस, ठीक है। और इनका जो थे फ्रॉम पर्शिया, एंड पर्शियन वर्क था इनका, और इन्होंने कंपोज़ किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। अब मैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को बुटशाह करके लिखूँगा तो आप समझ जाना, ये इनका AKA भी है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज, और मतलब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को इस नाम से भी बोलते थे। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से इतना नाम लिखने के बजाय सीधा ये लिख दूंगा, इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे, आपको सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का एक अदर नेम भी पता चल जाएगा, ठीक है। और जो ऑथर थे, ये जो लिखी गई थी पीरज़ादा हसन के द्वारा, जो ऑथर थे ऑफ दिस वर्क इज़ मुल्ला अहमद। और उनको मतलब उसमें लिखा गया है कि एबल थे उस चीज़ को लेके कि उन्होंने ऑब्टेन कर लिए थे वहाँ के जो किंग्स थे उनके नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्क, ठीक है। और जो संस्कृत वर्क था दैट इज़ रत्नाकर, ठीक है। संस्कृत वर्क था रत्नाकर, जहाँ से उन्होंने कोशिश की थी, और माना जाता है कि ऐसा उन्होंने ऑब्टेन कर लिया था, किसने, मुल्ला अहमद ने। सो द नेक्स्ट वन इज़ मौर्यन एम्पायर। सो जो मौर्यन एम्पायर है, इसमें जो सबसे पहला जो प्रोमिनेंट नेम है दैट इज़ मौर्यन एम्पायर अशोका, ठीक है, हु इज़ रिकॉर्डेड टू हैव द हिस्ट्री ऑफ रूलिंग द कश्मीर। तो फर्स्ट वन इज़ योर विच वन, सो अशोका, ठीक है। अशोका जो थे इन्होंने फाउंड किया था क्या, सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंडरेथन या फिर पुराना दिस्तान, ठीक है। क्या बोलते हैं, पंडरेथन, ठीक है। ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर बोलते हैं इसको। और पंडरेथन को हम क्या बोलते हैं, और किस चीज़ से बोलते हैं, तो और हम बोलते हैं पुराना दिस्तान, ठीक है, पुराना दिस्तान, ठीक है। अशोका जो थे उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने बहुत सारे विहारास, टेम्पल्स बिल्ड किए, इंक्लूडिंग अ शिवा टेम्पल, जो कहाँ पे है, विजेश्वरी में। टेम्पल में विजेश्वरी में उन्होंने एक शिवा टेम्पल भी बिल्ड किया, ठीक है। विजेश्वरी है आपका मॉडर्न ब्रिज बिहारा, ठीक है।
आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, अशोका के बाद कौन आए, तो अशोका के बाद आए जालूका, ठीक है। इन्होंने इनको प्रोसीड किया और इन्होंने असेंड किया थ्रोन ऑफ कश्मीर। जालूका जो थे वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट किंग थे, जिन्होंने क्लियर की थी वैली ओप्रेसिंग मेलेचास। मेलेचास क्या थे, मेलेचास मैं लिख देता हूँ, मेलेचास जो थे ये एक तरह के फॉरेन से आए हुए अनक्लीन ट्राइब्स थी, और इनको क्लियर करने का काम किसने किया, तो जालूका ने इनको क्लियर करने का काम किया, ठीक है। मैं ट्राइब्स लिख देता हूँ, आप समझ जाना कि फॉरेन ट्राइबल लोग थे ये, एंड मतलब ट्राइब्स थी, तो इनको क्लियर किया। और जालूका के बाद कौन आए, तो जालूका के बाद आए आपके दामोदर सेकंड, ठीक है, दामोदर सेकंड। और एट प्रेजेंट जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है एट दामोदर करेवा, ठीक है, वेयर द किंग इज़ सपोज टू हैव लिव्ड इन अ बिग पैलेस। तो माना जाता है कि जो अभी का श्रीनगर एयरपोर्ट है दैट इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता होना चाहिए कि जम्मू का डोमेस्टिक है और श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड एट दामोदर करेवा, जो कि माना जाता है जो किंग थे इज़ सपोज टू हैव लिव्ड इन अ बिग पैलेस देयर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में पता होनी चाहिए। और इसमें जैसे JKSSB ने अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि डायनेस्टीज़ को ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर के बाद कौन सा आया, कुषाण एम्पायर, ऐसे करके भी। तो ये आपने खुद से इन चीज़ों को एनालाइज करना है, क्योंकि मैंने ऑर्डर वाइज ही आपको चीज़ें बताई है। नेक्स्ट वन इज़ योर कुषाण एम्पायर आफ्टर द मौर्यान्स, ठीक है। मौर्यास जो जिन्होंने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया था, उसके बाद कौन आया, सो उसके बाद कुषाण का रूल शुरू हो गया। और कलन अकाउंट करते हैं तुरुष्का किंग्स, जो इंडिकेट करते हैं कोई विदाउट एनी डाउट द कुषाण ऑक्यूपेशन ऑफ द वैली, ठीक है। और जो ये था तुरुष्का किंग्स, वो भी हम कुषाण एम्पायर के ही लोगों को बोलते हैं, ठीक है। तुरुष्का किंग्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें लर्न रखने वाली वो ये है कि इधर इनके टाइम पे, कुषाण एम्पायर के टाइम पे 3 कुषाण रूलर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। वो कौन कौन से थे, द फर्स्ट वन इज़ हुश्का, द सेकंड वन इज़ जुशिका या जुश्का, एंड थर्ड वन इज़ कनिष्का, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने फाउंड किए थे टाउन्स कौन कौन से, तो इन्होंने फाउंड किए थे हुश्का से हुश्कापुर, सेम इससे इन्होंने किया जुश्कापुर, ये इसलिए आपको लर्न भी हो जाएगा, और कनिष्क से किया कनिष्कापुर, ठीक है। कुषाण किंग्स जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा टेम्पल्स और साथ में बहुत ज़्यादा विहारास भी बिल्ड किए। उसके बाद जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, सो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय, किसने हेल्ड की थी, तो वो हेल्ड हुई थी कनिष्का के टाइम पे, ठीक है, वाज हेल्ड बाय कनिष्का एट वेयर, कुंडलवाना, जो प्रेजेंट डे आपका माना जाता है हरवान, ठीक है। किधर है ये, इट इज़ नियर शालीमार गार्डन, ठीक है, शालीमार गार्डन के पास हरवान, जिसको कुंडलवाना बोलते थे, उधर हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। अब जो ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, किया था ये किसने, कनिष्का ने। और तो इतना ही था इसके बारे में। एंड जो अब चीज़ याद रखना, ये प्रिसाइड किसने की थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये की थी वासुमित्रा ने, ठीक है। और चीफ कमांडर जो थे दैट इज़ अश्वघोषा, ठीक है, ये याद रखना, चीफ कमांडर और प्रिसाइडेड बाय, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो ये काउंसिल थी दैट इज़ इसमें बुद्धिज़्म, जो 4th काउंसिल थी बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें क्या किया था, बुद्धिज़्म जो था, ठीक है, बुद्धिज़्म को डिवाइड किया था इनटू महायाना एंड हिनयाना, ठीक है, महायाना, ठीक है। इसमें पूछ सकते हैं कौन सी ऐसी काउंसिल थी जिसमें बुद्धिज़्म महायाना और हिनायाना में स्प्लिट हुआ था, ठीक है।
और जो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया था इस काउंसिल में, वो कौन कौन से थे, मैंने आपको दो तो मतलब एक तो बता दिया, ऊपर से मैंने आपको वासुमित्रा और अश्वघोषा भी बताया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन थे, मैं सारे ही लिख देता हूँ। इसमें थे अश्वघोषा, ठीक है, इसमें थे नागा अर्जुना, इसमें थे वासु नंदा, इसमें थे सुंगामित्रा और जीना मित्रा, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस एक्टिव पार्ट ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अब आती है आपकी कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है। कारकोटास जो थे उनको हम नागास भी बोलते थे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद कारकोटा डायनेस्टी जो थी वॉज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा ये फाउंड की गई थी? सो इट इज़ फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धन, ठीक है। कारकोटा डायनेस्टी की फाउंडेशन दुर्लभ वर्धन के द्वारा 625 से लेके 661 AD के दौरान हुई थी। और ड्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्लभ वर्धन चाइनीज़ पिलग्रिम, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे ओंगकोंग और हीन सैंग, तो इस टाइम पे दुर्लभ वर्धन के टाइम पे कौन आया था? दैट इज़ हीन सैंग। तो क्वेश्चन बनता है कि हीन सैंग ने किसके टाइम पे विज़िट किया था? तो दुर्लभ वर्धन के टाइम पे विज़िट किया था और एंटर किया था बाय द वैली, एंटर किया था वैली में वाई बारामूला, ठीक है। वेयर ही फाउंड अ ह्यूज स्टोन गेट, जहाँ पे उसको एक मतलब गेट मिला था, स्टोन गेट मिला था, ठीक है। हीन सैंग ने कश्मीर में वो मतलब रहा है और वो अबाउट 2 years कश्मीर में रहा है। और उसने क्या किया? उसने स्टडी किया संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स। उसने क्या क्या स्टडी किया? उसने स्टडी किया हिंदू। हाँ, तो मैं कहाँ पे था इसमें? सॉरी, एक फ़ोन कॉल आ गई थी जिसकी वजह से इंटरप्शन हो गई। सो हाँ, मैं यहाँ पे था, मैं बता रहा था कि हीन सैंग ने वैली में विज़िट किया था, कहाँ से? बाय बारामूला, ठीक है। और हीन सैंग जो था वो माना जाता है 2 साल के लिए कश्मीर में रहा था, ठीक है। और उसने स्टडी किया था संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स को, संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स, ठीक है। उसके बाद दुर्लभ वर्धन जो था उसको सक्सीड किया था प्रताप आदित्य ने, जिसने फाउंड की थी टाउन ऑफ प्रतापपुरा, जिसको हम आज के टाइम पे तापर भी मतलब जो तापेर या तापर, जिस तरह से भी आप इसको प्रोनाउंस करो, वो भी था, ठीक है। दुर्लभ वर्धन के बाद किसने किया था? प्रताप आदित्य, ठीक है। और इन्होंने फाउंड किया था प्रतापपुरा, ठीक है, जिसको आज के टाइम पे हम या फिर उस टाइम पे तापर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अब आ गई ये 2 रूलर्स। अब इन 2 रूलर्स को मतलब याद रखना इंपॉर्टेंट है, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। बट अब आता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है। तो जो ललित आदित्य मुक्तापीड़ा था, इसने रूल किया था अबाउट 36 ईयर्स, 36 साल तक कश्मीर पे राज किया था। अब कुछ पॉइंट्स ललित आदित्य के बारे में। जो ललित आदित्य था वॉज अ ग्रेट कॉन्करर, बहुत अच्छे से कॉन्कर किया था इन्होंने। ही वॉज फिल्ड विद अनक्वेंचेबल थर्स्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। उनमें एक तरह की भूख थी और उसी वजह से उन्होंने इन्वेड किया, कॉन्कर किया बहुत सारी कंट्रीज़ एशिया में और इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स को। और वो अनडाउटली उनको बोला जाता था क्या? इनको बोला जाता था समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। तो इनको किस चीज़ से बोला जाता था? इनको बोला जाता था समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। जो ललित आदित्य थे इन्होंने कॉन्कर किया था जगहें जैसे पंजाब, जैसे आपका कन्नौज, जैसे आपका तिब्बत, लद्दाख, बड़ाक्षण, ईरान, बिहार, गौड़ा जो कि बंगाल में है, उसके बाद आपका कालिंगा जो कि आपका ओडिशा में है, उसके बाद आपका साउथ इंडिया का पार्ट, ठीक है, गुजरात, ठीक है, मालवा, मारवाड़ और सिंध। ये कुछ प्रोमिनेंट एरियाज़ थे जिनको इन्होंने कॉन्कर किया था, ठीक है। और यही थे जिन्होंने ब्रोक किया था पावर
अरब्स की सिंध में, क्योंकि उस टाइम पे सिंध एरिया में अरब्स की बहुत ज़्यादा पावर थी और उसी को ब्रोक करने वाले कौन थे? सो इट वाज ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे, ये इम्पॉर्टेंट है, कमांडर इन चीफ जो थे इनके, कमांडर इन चीफ, सो वो कौन थे? सो कमांडर इन चीफ जो थे दैट इज़ हु? सो कमांडर इन चीफ वाज चंद कुरैया, चंद कुरैया, ठीक है, कमांडर इन चीफ चंद कुरैया थे। और जो ललित आदित्य हैं, इन्होंने जो झेलम थी इसको डेसिलेट किया था और एम्बार्कमेंट की थी जो लो लाइंग एरियाज़ थे उनके आसपास, ठीक है, रिवर झेलम के आसपास भी इन्होंने काम करवाया था, ठीक है। बस इतना याद रखो, रिवर झेलम के आसपास काम कराया था, कभी भी आया तो समझ आना इसी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो ललित आदित्य थे इन्होंने बिल्ड की थी कैपिटल नियर अ श्राइन खीर भवानी, ठीक है, खीर भवानी श्राइन के पास, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट तुलमुला एरिया में है, ठीक है। खीर भवानी जो था उसके पास इन्होंने मतलब श्राइन के पास इन्होंने क्या किया था? कैपिटल बिल्ड की थी अपनी। कैपिटल का नाम क्या था? कैपिटल का नाम था परिहासपुरा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ प्लेजर, ठीक है। जो थ्रू आउट द वैली जो ललित आदित्य थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े और काफ़ी फाइन मैसिव टेम्पल्स को बिल्ड किया, आउट ऑफ विच, जिसमें से वन ऑफ द फेमस जो थे दैट इज़ सन टेम्पल। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नाम है सन टेम्पल। ये आपको पूछ सकते हैं कि किसने बनवाया था, तो जो सन टेम्पल था एट वेयर, सो सन टेम्पल एट इस तरह का कुछ दिखता था आपका, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये था आपका सन टेम्पल, ठीक है। और जो ये सन टेम्पल था ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था ललित आदित्य ने। और सन टेम्पल जो था वो कहाँ पे था? सन टेम्पल आपका था किधर? सन टेम्पल था आपका एट मार्टंड, ठीक है, बिल्ट ऑन मार्टन करेवा, बिल्ट ऑन मार्टन करेवा, ठीक है, यहाँ पे बिल्ड था। और ये रिमाइंड करवाता है हम लोगों को उनका स्प्लेंडर उस टाइम पे, जो उस टाइम पे उन्होंने टेम्पल्स बिल्ड किए थे, ठीक है। ये सब ललित आदित्य जो थे वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे, ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, और उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस जो लर्न मैन ऑफ इंडिया और अदर कंट्रीज़ के थे वो उनके कोर्ट में पाए जाते थे। उनके टाइम पे बहुत सारे थे, जैसे वन ऑफ द जो प्रोमिनेंट नेम था वो था भावा बुट्टी, ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज से प्यार था। तो मोस्टली जो उनके कोर्ट में थे दैट वाज मतलब दैट वर लाइक ग्रेट पोइट्स, तो उनमें से वन ऑफ द ग्रेट पोइट्स इज़ भावा बुट्टी, ठीक है। और आफ्टर द ललित आदित्याज डेथ, लास्ट रूलर जो थे ललित आदित्य की डेथ के बाद जो आए थे, इट वॉज द मोस्टली द वीक रूलर्स एक्सेप्ट हिज ग्रैंडसन, जो ग्रैंडसन जो थे उनके वो कौन है? जयापीड़ा, ठीक है। मोस्टली सभी जो थे वो वीक रूलर्स ही आए थे, बट एक्सेप्ट जो उनके ग्रैंडसन थे वो ठीक थे, हु रूल्ड द वैली, और वो उनका नाम था जयापीड़ा। और हिस्ट्री जो है कारकोटा डायनेस्टी की आफ्टर जयापीड़ा इज़ वेरी सैड, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उनका डिक्लाइन शुरू हो गया, ठीक है। ऑल कॉन्कर्ड टेरिटरीज रीगेन्ड देयर इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर केम टू कन्फाइंड टू विद आस्था बेसिन, ठीक है। कारकोटा रूल जो था इज़ रिगार्डेड एज द ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड ऑफ एंशिएंट कश्मीर। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पी.सी. रे ने बोला था, नेवर बिफोर द कारकोटा पीरियड हैड कश्मीर परफॉर्म्ड सच अ फीट नॉर वॉज शी एबल टू रिपीट इट इन फ्यूचर। ये एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने बताया था। अब इनके बारे में सर्च करना है, इन्होंने क्या कहा था कारकोटा पीरियड के बारे में, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कारकोटा पीरियड के बारे में इन्होंने क्या कहा था, मैं एग्जैक्ट लाइन जो है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप खुद उसको सर्च करना और खुद उस पर चीज़ें गैदर करना, ठीक है। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। आज एक तरह का ओवरव्यू था, मैं किस तरह से करवाने वाला हूँ। 1 घंटे का लेक्चर रहेगा। कल हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आज हमने कवर की एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आपको आज जितना भी है ये लर्न करना है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, नोट्स को रिवाइज़ करना है, ठीक है। और आपने एक ऑर्डर लर्न करना है कि सबसे पहले कौन सा एम्पायर आया, जैसे महाभारत पीरियड आया, फिर कौन सा आया मौर्यन एम्पायर, फिर आया कुशान एम्पायर, देन कारकोटा डायनेस्टी, देन, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा। एंशिएंट के बारे में इतना ही था जो आपको याद रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ग्राइंडिंग, स्टे सेफ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू चाहिए या नहीं। और अल्टरनेटिव बेस पे इसकी सीरीज़ अपलोड कर दूंगा मैं,
7:30 से लेके 8 PM के अराउंड आपको ये सीरीज़ रोज़ देखने को मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ, कीप ग्राइंडिंग।